प्रणाम भाइयों। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मृति दिवस है। तो भाइयों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वजह से आज सनातन जीवित है, क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जब सनातन खतरे में था। उससे पहले तुगलकों के काल में सनातन खतरे में था। उसी समय विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई, तो विद्यारण्य एक सच्चे सनातनी ब्राह्मण हैं जो गुणकर्म स्वभाव से ब्राह्मण हैं, और बाद में वो काची कामकोटि के जो पीठ है उसके शंकराचार्य भी बनते हैं। ये वही विद्यारण्य थे जिन्होंने हरिहर और बुक्का, जो कभी मुसलमान बन चुके थे, उन्हें फिर से सनातनी बनाया और उनको प्रेरणा दी, और हरिहर और बुक्का ने फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो ये ऐसा काल था, अगर तुगलकों को नहीं रोका जाता, यानी दो घटनाएं हुई तुगलकों के जीवन में। एक तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, दूसरा जो नगरकोट, जो उत्तरांचल का एरिया है, जो हमारा पहाड़ी भाग है, जब उसने कोशिश की तिब्बत पे कब्जा करने की, तो वहाँ के राजाओं ने उसकी 1 लाख घुड़सवार फौज को नष्ट कर दिया, क्योंकि तुगलक पूरे भारत को रौंद डालना चाहता था और पूरी तरह इस्लाम को फैला देना चाहता था। फिर औरंगजेब का काल आया। औरंगजेब का भी मकसद भारत को पूरी तरह इस्लामिक राज्य बनाना था, इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। उस समय शिवाजी महाराज, तो आप ध्यान रखिए कि मैं कई बार बात करता हूँ सैयदी ब्राह्मणों की, और बहुत बड़ा ब्राह्मण वर्ग है वो मेरा विरोध किस बात से करता है कि मैं सैयदी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल क्यों करता हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों नहीं मानता। अरे भाई, मैं तुम्हारे हिसाब से कोई चीज़ मानूंगा या सनातन धर्म के हिसाब से? मुझे गर्व है कि मैं सच्चा सनातनी हूँ। मुझे गर्व है कि सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं मानता, कर्म के आधार पर मानता है। और जो जन्म के आधार पर खुद को श्रेष्ठ मानते हैं वो तो मुसलमानों की सैयदी परंपरा है, और जो भी जन्म के आधार पर कर्म से हीन होकर के अपने को श्रेष्ठ मानता है वो तो भाई सैयदी है। चाहे वो हिंदू हो तो सैयदी हिंदू है, आधा मुसलमान आधा हिंदू है। तो मैं कह रहा था कि सैयदी ब्राह्मण सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए खतरा क्यों। तो मैं एक कहानी बताता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कि उनको राज्याभिषेक की जरूरत क्यों पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक करवाना क्यों चाहते थे, और ब्राह्मण समुदाय उनका विरोध क्यों कर रहा था। हाँ, ब्राह्मण समुदाय पुराणों के मंत्रों से उनका अभिषेक करना स्वीकार था उसको, लेकिन वो वेद मंत्रों से उनका अभिषेक करना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिर क्यों वेद मंत्रों से क्यों नहीं? क्योंकि इन सैयदियों ने मनुस्मृति में मिलावट कर दी थी कि अगर शूद्र के कानों में वेद मंत्र चले जाए तो कान फोड़ देने चाहिए, जिब्या से वेद मंत्र का उच्चारण हो जाए तो जीभ काट देनी चाहिए। अब इनकी इतनी ताकत तो नहीं थी शिवाजी महाराज के सामने ऐसा बोलते, लेकिन वो विरोध कर रहे थे कि तुम राजा नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते। लेकिन क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अकबर के काल में काशी के किसी एक ब्राह्मण ने घोषणा कर दी और पुस्तक लिख दी शूद्राचार शिरोमणि, क्योंकि अब कोई इस समय क्षत्रिय इस धरती पर बचा ही नहीं है। और दूसरे जो राजपूत समाज के लोग थे उनका तो वो ऐसे भी कर देते, वो मनगढ़ंत मंत्रों से अभिषेक कर देते, क्योंकि राजपूतों को कभी भी शास्त्र पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उनका काम था शस्त्रों को ध्यान देना। क्योंकि राजा भोज की मृत्यु के बाद में सैयदी ब्राह्मण समुदाय ने यह प्रबंध कर दिया कि कोई भी योद्धा जाति का आदमी, कोई योद्धा समुदाय का आदमी, जाति तो नहीं कहूँगा, कभी शास्त्रों पर ध्यान नहीं दे, जिससे कहीं कोई दूसरा राजा भोज पैदा हो जाए और जो पाखंडी और सैयदी ब्राह्मण से जो पाखंड फैलाते उनके हाथ कटवा दे। तो इन्होंने पूरा पक्का इंतजाम कर दिया, और उनके ज़्यादातर हवन यज्ञ में वो पौराणिक मंत्र यानी मनगढ़ंत मंत्रों का इस्तेमाल करते, वेद मंत्रों का नहीं। अब कुछ करने लगे हैं, आधे वेद मंत्र आधे मनगढ़ंत मंत्र, क्योंकि राजपूत कभी ज्ञान से ब्राह्मण को नहीं देखता। राजपूत उसी ब्राह्मण को ज़्यादा मान देगा, सम्मान देगा, जो जितना ज़्यादा झूठा होगा, जितना ज़्यादा धोखेबाज होगा। हाँ, बस इतना देखेगा कौन से कुल में जन्मा है, ब्राह्मण का बेटा, ठीक है, मेरे लिए ब्रह्मा के समान है। ये राजपूतों की सोच होती है। लेकिन शिवाजी महाराज तो ऐसे नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका राज्याभिषेक वैदिक रीति से हो, वेद मंत्रों से हो। अब सबसे बड़ा रोड़ा उनके राज्याभिषेक में ब्राह्मणों का था। अब कौन से ब्राह्मण? लोग बोलते हैं मैं शिवदेव धनगर ब्राह्मण का विरोधी। अरे नहीं, मैं शिवदेव धनगर सच्चे सनातनी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं तो उन पाखंडी सैयदी ब्राह्मणों का विरोधी हूँ जो भेड़ की खाल में छुपकर भेड़िए रह रहे हैं, यानी जिनका आवरण बस ब्राह्मण का है, बाकी कोई ना गुण ब्राह्मण का है, ना कर्म ब्राह्मण का है, ना स्वभाव ब्राह्मण का है, एकदम धोखेबाज है।
मैं ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि सनातन भी ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं मानता। सनातन तो ऐसे लोगों को मानव ही नहीं मानता। तो हम मुद्दे पर आते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसी ज़रूरत क्यों हुई राज्याभिषेक की। तो हम आपको बताते हैं कि जब मिर्जा राजा जयसिंह ने अभियान किया तो औरंगजेब ने खूब धन दिया, लोगों को खरीदना था, तो उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को खरीदा। औरंगजेब द्वारा जो मुहैया धन था वो सैयदी ब्राह्मणों तक पहुंचाया गया और उनसे कहा गया कि ऐसा माहौल तैयार कीजिए शिवाजी के विरुद्ध का आम जनता, उसके लड़ाके योद्धा सब शिवाजी महाराज के विरुद्ध हो जाएं। तो जब मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब का ये धन ब्राह्मणों तक पहुंचाया तो महाराष्ट्र के 2000 ब्राह्मणों ने, और इसका हवाला दिया जाता है शूद्र कौन होते, यानी महाराष्ट्र में एक पुस्तक चल रही है मराठी भाषा में, शूद्र कौन नहीं शिवाजी कौन होते, यानी शिवाजी कौन थे, ये पुस्तक है, उसमें इस बात का जिक्र है कि महाराष्ट्र के 2000 ब्राह्मणों ने मिलकर के चंडी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में माँ चंडी से प्रार्थना की कि हे माँ चंडी, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए और औरंगजेब जीतना चाहिए। ये सैयदी ब्राह्मणों ने और इसका प्रसार खूब किया महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि नेताजी पालकर तक पर इसका असर था। इसलिए शिवाजी महाराज ने कहा कि हम राज्याभिषेक कराते हैं और इसी वजह से शिवाजी महाराज की हार हुई मिर्जा राजा जयसिंह से।